ये कुछ वक्फ के दलाल हैं जो लोग जो है वक्फ बोर्ड को सेव करना नहीं चाह कर रहे। रहे संवैधानिक काम करते तो वो हमारी सुनवाई सुनते। हम इतने दिनों से हैं यहाँ पे। आपका क्या कहते हैं, एलजी को जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर हैं वो सीधा एलजी को रिपोर्ट करते हैं। उन्होंने पिछली बार तो हमें दे दी थी 2 महीने की सैलरी, लेकिन इस बार वो नहीं दे रहे हैं। कहते हैं कि भारत में वक्फ जो है बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है, उसके पास भारत में बहुत ज़मीनें हैं और कई बार वक्फ इसीलिए चर्चा में था। लेकिन आज जो वक्फ है वो इसके लिए चर्चा में नहीं है। दरअसल वक्फ अपने ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा है और इसीलिए बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, सेव वक्फ पे नारे भी लग रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड आप लोगों को सैलरी नहीं दे रहा है, सैलरी नहीं तो काम नहीं, तो सेव करने की क्या ज़रूरत है वक्फ को? क्यों बचाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड को? नहीं, ये तो हमारा जो फ़र्ज़ है, ये हमारे बाप दादाओं की मिल्कियत है और ये लोग जो है इसको वक्फ कर गए, मतलब एक तरीके डोनेट कर गए, अल्लाह के नाम पर देकर चले गए, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन ये कुछ वक्फ के दलाल हैं जो लोग जो है वक्फ बोर्ड को सेव करना नहीं चाह रहे, इंक्रोचमेंट करके बैठे हुए हैं और इन लोगों ने कब्जे किए। कौन है दलाल? ये कुछ लोग, इनमें मेम्बरान हजरात भी हैं जो लोग मीटिंग में नहीं आ रहे, जो सैलरी नहीं रिलीज़ करा रहे, वो दलाली तो कहलाए जाएंगे और क्या कहलाए जाएंगे। तो मैं तो मेम्बरान हजरात हैं और ये सीओ साहब भी हमारी सैलरी पे साइन नहीं कर रहे हैं। चेयरमैन सिर्फ एक अमानत भाई और रज़िया सुल्ताना, ये 2 शख्स ऐसे हैं जो हमारे धरने में हमारा साथ दिया है। बाकी जो है 5 जो मेम्बरान हैं वो अभी तक वक्फ बोर्ड के दफ्तर तक नहीं आए हैं। अरे धरना करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। कोई बात नहीं, निकाल दिए जाएंगे। अभी भी ऐसी है कि 4 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। इमामों हजरात की 7 महीने से वो सैलरी नहीं मिल रही है। बाकी जो बेवाएँ हैं उनकी जो है पिछले 6-7 महीने से सैलरी नहीं मिली है और सिक्योरिटी गार्ड है 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो हम तो यही समझे बैठे थे, निकले तो हुए हैं, लेकिन जो है कि जो हक़ की आवाज़ है वो ऊपर तक पहुँचा कर रहेंगे। तो हक़ की आवाज़ उठाई जा रही है। बहुत सारी महिलाएं भी हैं, ख़वातीन हजरात भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, क्या नाम है आपका और क्या चाहती हैं आप? जी, मेरा नाम ताज कोसर है और मैं सिक्योरिटी गार्ड से हूँ और मेरी सैलरी 7 महीने से नहीं आई है। हम तो सैलरी चाह रहे हैं कि निकालेंगे, वो तो बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले जो हमने काम किया है वो सैलरी तो दें। कितने महीने की सैलरी बाकी है? प्रतिमाह कितना मिलता है? हमारी 14,000 रुपये सैलरी है और 7 महीने हो गए हमें अभी तक 7 महीने से नहीं मिली सैलरी? जी बिल्कुल, 7 महीने हो गए, सैलरी अभी तक नहीं मिल रही है हमें। 7 महीने से हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और अब परेशानी की इंतहा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हम जहर खा लें क्या, मर जाए क्या यहाँ पे आके, बताइए? या सीओ सर अपने घर में बुला लें हमें, ठीक है? सीओ का नाम क्या है? डॉक्टर रेहान रज़ा। वही कर रहे हैं या कोई और कर रहा है? देखिए, सीओ सर हैं और जितने भी मेंबर लोग हैं, सब लोग मीटिंग नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं। सब लोग आए, मिलके आए, मीटिंग करें तो कुछ हल भी निकलेगा। आप बताइए। जी सर, बस यही गुजारिश है हमारी कि हम अपनी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि सीओ हैं, मेंबर्स हैं, सब लोग मिल कर के बात करें, बोर्ड बिठाएं, बोर्ड की मीटिंग करें और हम सबकी परेशानी हो जो वो दूर करें। क्योंकि हमारी इतने दिनों से सैलरी नहीं मिल रही है, 4 महीने हो गए हमें, ना इमामों का वजीफ़ा है, ना बेवाओं की पेंशन है, बहुत सारी मसाइल हैं जो अभी तक अटके हुए हैं। हमारा जो है पीएफ नहीं कटता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है 22 तारीख को। उसके बाद बताइए हम क्या करेंगे? यानी आप लोग ना सिर्फ सैलरी के लिए आगे इसको और आगे बढ़ाना भी चाह रहे हैं अपने? और भी मुद्दे हैं जो सारे हम चाहते हैं कि वो किए जाएं, पूरे जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व। अभी प्रॉब्लम क्या है? सैलरी का? सैलरी भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है हमारा 22 तारीख को, इसी 22 जनवरी को एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद बताइए कि हम क्या करेंगे फिर? तो आप लोगों ने तो एकदम अगर बवाल कर रही हैं तो कैसे रिन्यू होगी जॉब आगे? तो नाराज़ हो जाएंगे सीओ साहब। वो तो प्यार से भी नहीं मान रहे हैं, वैसे भी नहीं कर रहे हैं। तो बताइए, हमें कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा ना, अपने हक के लिए आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। सैलरी हमारा हक है, हमने मेहनत से काम किया है, एटलीस्ट वो तो उनको रिलीज़ करनी पड़ेगी ना, एनी हाउ रिलीज़ करनी पड़ेगी सैलरी। बिल्कुल, इनका हक है, अधिकार है, सैलरी तो मिलनी चाहिए। और कुछ लोग बात कर लेते हैं। दादी जी, क्या है मांग? सैलरी है, सैलरी हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना चाहिए। वक्फ में क्या करती हैं आप? मैं एमटीएस हूँ। एमटीएस क्या करता है? एमटीएस रिसेप्शन पे काम भी कर लेते हैं। अच्छा। और जो काम कई काम कर लेते हैं। मल्टीटास्क होता है वो। आप बताइए भैया। जी, मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड में जूनियर इंजीनियर हूँ। मेरा काम प्रॉपर्टीज़ को देखना, प्रॉपर्टीज़ को बचाना, उन्हें सेव करना है।
मुझे भी पिछले 4 महीने हो गए जो सैलरी नहीं मिली है, और सैलरी ना मिलने के पीछे 2 रीज़न है। एक, मेंबर्स अपनी सिग्नेचरी अपडेट नहीं करा रहे, और दूसरा सीईओ साहब साइन नहीं कर रहे। सीईओ साहब से हमने कई बार मिले भी, हमने उनसे बोला भी, लिख के भी दिया कि आप हमारी सैलरी दो। उन्होंने पिछली बार तो हमें दे दी थी 2 महीने की सैलरी, लेकिन इस बार वो नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं मुझसे पिछली बार गलती हो गई थी, वो मैंने इसलिए सैलरी दे दी, इस बार नहीं दूंगा। उनका साफ मना है, नहीं देंगे सैलरी, बिल्कुल साफ उन्होंने मना किया, मैं नहीं दूंगा। आप मेंबर उनके ऊपर किसका हाथ है? उनके ऊपर सीधे एलजी के अंडर में आते हैं वो लोग। एलजी के अंडर में आते हैं जी, वो सीधा आपका क्या कहते हैं, एलजी को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर हैं वो सीधा एलजी को रिपोर्ट करते हैं। एलजी तो बहुत संवैधानिक काम कर रहे हैं, कह रहे हैं। जी, ये कहाँ कर रहे हैं संवैधानिक काम? करते तो वो हमारी सुनवाई सुनते। हम इतने दिनों से हैं यहाँ पे अपने ऑफिस के बाहर, तकरीबन 15-20 दिन से बाहर बैठे हैं, वो हमारी सुनते। हम आपका डिफकॉम को भी मेमोरेंडम देखा है, अभी तक भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ सरकार के पास आए कि सरकार हमारी सुनवाई कर ले। और सरकार को सिर्फ मेरे एक यही कहना है, जब आप सैलरी दे नहीं सकते तो नौकरी पर क्यों रखते हैं हम लोगों को? तो बड़ा सवाल है, मौजूद सवाल है कि भाई सैलरी अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इनसे काम क्यों लिया जा रहा है, काम क्यों लिया जा रहा है? और ज़रूरी है कि इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत से जो काम किया, जो परिश्रम किया, उसका मेहनताना इन्हें मिलना चाहिए, और ये इनका अधिकार है। और उपराज्यपाल को भी इसमें दखल देना चाहिए, और जो सीईओ है जिस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू है, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।